जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 11 अच्छा खाना मिलकर खाना के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, श्रावण मास की तीज को रबड़ी के घेवर बनते हैं। तो नीचे अ ब स द 4 दिए हुए हैं हमें, उनमें से अ सही है, ब सही है, स सही है या द सही है। तो जो सही है उसको उत्तर में लिखना है। तो प्रश्न है, श्रावण मास की तीज को रबड़ी के घेवर बनते हैं। मेवाड़ में, ब में है मारवाड़ में, स है उदयपुर में जयपुर में और द है भरतपुर में। तो इन चारों में से कौन सा सही है उसको उत्तर में लिखना है। तो श्रावण मास के तीज को रबड़ी के घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर में बनते हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? स जयपुर में। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि हरियाली अमावस्या को खींच बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? हरियाली अमावस्या को खींच बनाते हैं। अ मारवाड़ में, ब मेवाड़ में, स जयपुर में और द है अलवर में। तो उत्तर सही क्या होगा हमारा? अ मारवाड़ में। ठीक है। हरियाली अमावस्या को खींच कहाँ बनाते हैं? मारवाड़ में बनाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। गाल के लड्डू कहाँ के मशहूर हैं बच्चों? अभी हमने पाठ में पढ़ा था। तो गाल के लड्डू जयपुर के प्रसिद्ध है या फलोदी के प्रसिद्ध है, सीकर के प्रसिद्ध है या दौसा के प्रसिद्ध है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? फलोदी के। ठीक है। तो गाल के लड्डू कहाँ के मशहूर है? फलोदी के। तो फलोदी ब में है फलोदी, तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे? ब और आगे लिखेंगे फलोदी के। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि गर्मी का फल है। गर्मी का फल कौन सा है? तरबूजा, खरबूजा, आम या उपयुक्त तीनों। अब देखिए, तरबूजा गर्मी में आता है, खरबूजा भी गर्मी में आता है, आम भी गर्मी में आता है और फिर है उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों का मतलब होता है ये तीनों ही उत्तर हैं। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे? उत्तर होगा हमारा द उपयुक्त तीनों। फिर प्रश्न संख्या 5 है, सामूहिक भोज बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है बच्चों? सामूहिक भोज बढ़ाते हैं। तो अ में है आपसी प्रेम, ब है आपसी सद्भाव, स है परस्पर सहयोग और द है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर? द उपयुक्त सभी। सामूहिक भोज है जो आपस में मिलजुल के खाना खाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लोग। तो वो आपसी प्रेम भी बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारा बढ़ता है, आपसी सद्भाव बढ़ता है, परस्पर सहयोग करने के। अब जो सामूहिक भोज होता है वो बहुत से लोग मिलके बनाते हैं, तो क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग करने की भावना आती है। तो उत्तर होगा हमारा सही द उपयुक्त सभी। फिर है प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान पहली है, सामूहिक भोज नई पीढ़ी को हमारी खाली जगह से परिचित कराते हैं। किससे परिचित कराते हैं? संस्कृति से। किससे परिचित कराते हैं सामूहिक भोज नई पीढ़ी को? हमारी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है आपस में मिलजुल कर भाईचारे से कार्य करना, है ना, और एक दूसरे का सहयोग करना। तीज त्योहारों पर हमारे घरों में विशेष पकवान व मिठाई बनाई जाती है। ठीक है। विशेष पकवान बनाए जाते हैं और विशेष मिठाई भी बनाई जाती है। फिर है, अलग अलग स्थान में पर्वों और त्योहारों पर अलग अलग तरह के व्यंजन या पकवान बनते हैं। ठीक है। फिर खल जगह चौथी है कि भोजन में विविधता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भोजन में विविधता होनी चाहिए। एक जैसा स्वाद रोज रोज खा के हम बोर हो जाते हैं, तो हमेशा खाने में विविधता होनी चाहिए। खाना हमेशा हमारा रंग बिरंगा होना चाहिए। फिर है, भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताजा होना चाहिए। भोजन हमेशा कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, शुद्ध और रिक्त स्थान में क्या आएगा? ताजा। ताजा होना चाहिए। फिर प्रश्न है हमारा, यहाँ अच्छी बरसात हो इस कामना से गौठ की जाती है।
आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हो तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। अब हमें उत्तर क्या लिखना है कि अच्छी बरसात हुई इन लोगों के, है ना, कपिला के, और वहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, आपस में सबने मिलके सामूहिक भोज किया। तो अपने यहाँ पे सामूहिक भोज कब होते हैं और क्यों होते हैं। सामूहिक भोज सामान्यतः आपसी प्रेम, सद्भाव व सहयोग बढ़ाने तथा मनोरंजन व खाने पीने का आनंद उठाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख सामूहिक भोज के रूप हैं, इस प्रकार से है। प्रमुख सामूहिक भोज कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला है विभिन्न धार्मिक पदयात्राओं में होने वाले सामूहिक भोज। अब जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों देखो, रामदेव जी का मेला भरता है रामदेवरा में, तो बहुत दूर दराज से लोग पैदल चलते हैं। पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा करते हैं, तो दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनके लिए पूरे रास्ते भर में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। फिर है पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव, और तीसरा है अन्नकूट प्रसादी महोत्सव। गुरु नानक जयंती द्वारा गुरुद्वारों में लंगर और गोट आदि, तो ये सारे सामूहिक भोज किए जाते हैं।